रुको रेयान, बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? 1 मिनट रुक सकते हैं आप प्लीज? मैं जा रही हूँ, जल्द ही मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है। शहर छोड़कर जा रही हूँ मैं। बाबा मुझे अम्मी के पास भेजने वाले हैं मीरा। जाना तो मैंने बेबी की बर्थ पर ही था, लेकिन शायद इस वक्त यही फैसला बेहतर होगा। नहीं, तुम ये सब बस गुस्से की वजह से कह रही हो। जानता हूं मैं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। रेयान! कौन हो तुम, और आखिर हमसे चाहते क्या हो? आखिर क्यों रेयान के पीछे पड़े हो? क्यों मदद कर रहे हो हमारी? इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रेयान तुमसे दूर होती जाएगी मीरान, और मैं हमेशा मदद के लिए उसे तैयार खड़ा मिलूंगा। तुम हमेशा वो शख्स रहोगे जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारा गुस्सा हमें अलग कर देगा। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब हमें अपने वर्कर्स के ऊपर बहुत गहरी निगाह रखनी होगी। मुझे साफ नजर आ रहा है इन सबसे अपने सामने काम करवाना होगा। बाबा आप कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं उन लोगों पर। जितना उनसे हो सकता है वो उतना तो कर रहे हैं। हाँ, रेयान कहाँ है खिजर? रेयान वो तो घर में ही होगी, अपने कमरे में। पूरा यकीन है क्या तुम्हें? जी मलाइका, रेयान अपने कमरे में है ना? हाँ जी खिजर साहब, वो अपने कमरे में है। तो रेयान कमरे में है। रेयान! रेयान अगर इस वक्त अपने कमरे में है तो कैफे में कौन बैठा है? रेयान कैफे में मतलब? नहीं बाबा, रेयान वो बताए बगैर कहीं नहीं जाएगी। मीरान काफी नहीं था क्या? अब असलान के साथ बैठी है वहाँ। असलान के साथ? हाँ असलान, और वहां पर झगड़ा हो गया है। तुम सब लोग ऐसी हरकतें करके मुझे एक दिन मार डालोगे। रेयान इस वक्त घर पे नहीं है, बाहर है, और ये बात किसी को नहीं पता। आने दो उसे, आज बताता हूं मैं। आओ रेयान, कैसी हो तुम? सच बताना, मीरान से मिल के आ रही हो? बिल्कुल सच, गई थी। लेकिन किस लिए? कुछ बात करनी थी उससे, तो चली गई मैं। मैंने उसे ये बताना था कि मैं जा रही हूँ और वो मेरा पीछा ना करे। आप भी तो यही चाहते थे ना बाबा? जैसा आप चाहते थे मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने सोचा कि उससे सब कुछ बता देती हूँ। हम जब मिले तो असलान वहीं था। एक गलतफहमी हो गई थी, लेकिन खत्म हो गई है अब। खत्म हो गया? वाकई में? रेयान क्या तुम जानती भी हो ये सब क्या कह रही हो? हम यहाँ सोच रहे हैं कि तुम अपने कमरे में हो और तुम वहाँ मीरान से मिलने के साथ साथ असलान से भी मिल रही हो। आखिर तुम करना क्या चाह रही हो रेयान? कैसे कैसे मिलने गई उससे? फोन तो है नहीं। मलाइका, फोन लाओ यहाँ। सुना नहीं? हेलो रेयान। हेलो, शायद रख दिया बाबा। रेयान जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम अपनी अम्मी के पास जा रही हो। बाबा बिल्कुल खामोश। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे उठाकर आप ले जाएंगे। आपकी बेटी हूँ। मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? तुम्हारी बेटी हमें शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जो काम अजीजा को करना चाहिए था वो खुद करती फिर रही है। सही कहा तुमने। वक्त जाया किए बगैर इसे इसकी माँ के पास छोड़ा, इससे पहले कोई और कारनामा करे।
मेरी एलिफ, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। चाहती थी तुम लौट आओ, चाहती थी तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचा सके, मगर कामयाब ना हो सकी। अब तुम क्या करोगी अजीज़े? एलिफ को बचाने की कोशिश की, उसको बचाने के बजाय उसे खो ही दिया मैंने। और अब असलान को बचाने की खातिर उसे उसके खानदान से मिलाना चाहा। सोचा था उसकी माँ और बहन उसे इस रास्ते से बचा लेंगे, मगर कामयाबी ना हुई। अब क्या करोगी तुम? अपने बच्चों को खोए बगैर उनकी हिफाजत कैसे करोगी तुम? आओ। आपको आते हुए देखा, इसीलिए कॉफी बना ली। आप उदास ना हुआ करें। देखें, अब तो गोनल भी वापस आ गई है और आते ही उसने किचन संभाल लिया और आज का डिनर भी वो खुद ही बनाएगी। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन कम से कम वो आपके सामने है और महफूज भी। क्या हुआ महमूद? तुम्हारा शुक्रिया अस्मा। खैरियत तो है? दरवाजे पर जो आदमी खड़े हैं उन्होंने कुछ बताया है। अभी अभी तो घर पहुंची हूँ, क्या बता कर गए हैं? असलान साहब और आपकी बहू दोनों एक साथ बैठे कैफे में कॉफी पी रहे थे। कौन सी बहू? रेयान साहिबा। असलान और रेयान एक साथ बैठे थे? और मीरान साहब भी वहां पहुंच गए। उन्हें वहां बैठा देखकर फसाद खड़ा कर दिया और असलान साहब पर हमला भी किया। वही आदमी जो उस रात आया था, जिसने गोली चलाने का इल्जाम अपने सर लिया, रेयान के साथ। तो ये बात है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मीरान और मेरी लड़ाई की परवाह है। तुम इस झगड़े को सिर्फ लड़ाई कह रहे हो। तुम्हें मीरान का दोस्त बनना था, लेकिन तुमने उसे पहले दिन से ही अपना दुश्मन बना लिया। वो आदमी तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच गया और कैफे में उसके साथ झगड़ा करके आ रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक हो नहीं हो रही। जब से तुम्हें पता चला है कि मीरान खिजर का बेटा है तो तुम कोई भी काम प्लानिंग के मुताबिक नहीं कर रहे हो। याद रखना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अम्मी आ रही, मीरान का मौजू खत्म करो। असलान, ये क्या हुआ है? कोई खास बात नहीं है, आप परेशान मत हो अम्मी। कैसे परेशान ना हूं? ये सब कैसे हुआ? मीरान और मेरी छोटी सी लड़ाई हो गई। मीरान के साथ? उसने लड़ाई शुरू की उस खत की वजह से? असलान, आज तो मुझसे वादा करो मीरान के खिलाफ कभी भी कोई कदम नहीं उठाओगे। अम्मी, इस वक्त हमारा मसला मीरान नहीं है, हमारे इस वक्त इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े मसले हैं। महफूज बुलवाओ उन्हें। क्या बात है बेटा, तुम किसको बुलवा रहे हो? असलान, आसिया यहाँ क्या कर रही है? अम्मी, आप जानती कि दादी जान ने उस वक्त आपको वहां क्यों बुलवाया था? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने मुझे भी बुलाया था और मैं भी वहां पे मौजूद था। और अगर महफूज ने मुझे खबरदार ना किया होता तो अजीज़े असलान पे आज हम दोनों को जबरदस्ती एक दूसरे से मिलवा चुकी होती। बल्कि हो सकता है कि आज के दिन हमारे सारे प्लान तबाह हो चुके होते, या फिर यह भी हो सकता है कि दादी जान समझ जाती कि आप शुरू दिन से ही हर प्लान में मेरे साथ शामिल थी। और तुम अपनी बहन के साथ कभी अपना ताल्लुक नहीं बना पाते। दादी जान के सामने मेरे सारे हथियार बेकार जाते और इस सब के पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो आसिया। हाँ, तुम।
हारून और तुम उन घरों में सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद के लिए हो, हमारे रास्तों में मौजूद हर रुकावटों को दूर करने के लिए, हर बात से बाखबर रखने के लिए। आज जो कुछ हुआ उसकी खबर तुम्हें क्यों नहीं दी आसिया? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम नहीं था? मेरा यकीन करें, मेरी पूरी कोशिश होती है अजीजा असलान पे जो कदम उठाए उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन मैं जान ही नहीं पाई कि वो ऐसा करने वाली हैं। यकीन करें, घर में तो इस बात का जिक्र तक नहीं हुआ। इस प्लान के शुरू में मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे इस तरह के बहाने हमें किसी भी आने वाले नुकसान से बचा नहीं सकेंगे। अगर आज महफूज यहाँ पर नहीं होता तो मेरा रवैया इस वक्त तुम्हारे साथ बिल्कुल मुख्तलिफ होता। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, अपने काम पर तवज्जो दो। इस घर में मौजूद मेरी अम्मी और बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर है। अमानत में खयानत मत करो। तुमने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन इस रास्ते पर कोई भी गलती माफी के काबिल नहीं है। कभी भी ये बात मत भूलना। मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो। अम्मी, मैं आपको अपने आप से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, अभी हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। आप ठीक तो है ना? दादी जान की वजह से परेशान है? अम्मी जान, बस अम्मी जान, देखिए अब हर चीज मेरे कंट्रोल में है। हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, लेकिन वो वक्त गुजर गया है। देखें, आप उदास मत हो। असलान, मैं बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने कहा था ना कि तुम भी मेरी तरह से चलोगे महमद। आज वो दिन आ ही गया। मुझे छोड़कर मत जाओ सुल्ताना। अम्मी, आप ठीक है? असलान, अब और सब्र नहीं होता। सुबह मैंने कहा था कि सब ठीक है, लेकिन देखो, तुम खुद ही तो कहते हो कि ये औरत कभी नहीं रुकने वाली। ना रुके, लेकिन आगे भी ना बढ़ें, क्योंकि जानती हैं कि आगे बढ़ने से मुझे खो देंगी। तुम्हारी दादी जान ने गोनुल को बताया है कि तुम जिंदा हो ताकि वो मीरान से तलाक ले ले। तुम्हारी आपा बहुत मुश्किल में है। खुदा के लिए तुम ये खत मीरान को दे दो और बचा लो हमें। क्या मतलब खत जला दिया तुमने? मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक अजीज असलान बेग को अपने ही हाथ से चोट ना पहुंचे। नहीं होगा ऐसे खत्म। पहले जरा मुझे एक बात तो बताओ, अजीज असलान बे ने मेरे बेटे पर गोली चलाकर सुलह के मुआहदे को जाया क्यों किया? तुम असलान की बातों को दिल पर मत लेना, बस थोड़ा सा बदमिजाज है। हमारा मकसद सिर्फ यह है, किसी भी हाल में उसे उसके मकसद से ना हटने दें। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? असलान से नाराज नहीं हो तुम? असलान बुरा नहीं है। मेरी परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि वो रेयान को पसंद करता है, और जबकि हमारा असल मकसद सबको इंसाफ दिलवाना है। मैं उसका साथ दूंगा, बस वो अपने मकसद से पीछे ना हटे। परेशान ना हो, सब बेहतर हो जाएगा। वो जानता है ये मामला कैसे हल होगा। लेकिन महफूज, इस बारे में उनका क्या कहना है? क्या तुमने उन्हें बता दिया? वो तो बस ये चाहती हैं कि हम मंसूबे पर अमल करते रहें। वो खत हमारी तमाम मुश्किलों का हल था, लेकिन वो खत असलान ने जला दिया। उस खत के बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन असलान को रेहान से तुम दूर कैसे रखोगे? मैं नहीं जानता, कुछ तो करना ही होगा। उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। इस सूरत हाल से किसी तरह हमें बाहर निकलना ही होगा। इस मसले के हल का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। और रास्ता ना मिला? अगर ऐसा हुआ तो मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे कौन सा कदम उठाना है। अब चलते हैं। इससे पहले कोई मसला हो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हाँ ठीक है।
ये नामुमकिन। हद है यार मलाइका, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? इस वक्त अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, मगर तुम जवाब भी नहीं दे रही हो मुझे। उफ, पागल हो जाऊंगा। हाँ बोलो बेटी। मेरी डॉल नहीं मिल रही। अच्छा, जब तक देख नहीं लेता मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा रेहान, चाहे चाहे मुझे घंटों इंतजार करना पड़े। देखूंगा तो आज ही, लास्ट में। तुम ऐसे नाराज होकर नहीं जा सकती। असलान साहब और आपकी बहू दोनों एक साथ बैठे कैफे में कॉफी पी रहे थे और मीरान साहब भी वहां पहुंच गए। उन्हें वहां बैठा देखकर फसाद खड़ा कर दिया और असलान साहब पर हमला भी किया। तुम अभी तक रेहान का पीछा कर रहे हो मीरान, आखिर क्यों? तुम्हें इससे क्या कि वो किससे मिल रही है? तलाक के बाद भी कुछ खत्म नहीं हुआ और ना ही खत्म होगा। इस लड़की से कैसे पीछा छुड़वाऊं? ये अच्छी खबर है कि रेहान उस आदमी से मिल रही है। अच्छी तो है, वो है कौन? कहां से आया है? दादी जान, दादी जान, ये चाल भी आप चल रही हैं और ये आदमी भी आपका है। पहले आपने उसको आजाद को बचाने के लिए भेज दिया और उसके बाद मीरान और रेहान के दरमियान ला खड़ा किया। दादी जान यहां पर आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने की कोशिश की थी मगर आपका फोन बंद था। चार्जिंग खत्म है। कहाँ है दादी? आपके ऑफिस में। वहां क्यों लेकर गए उन्हें? मैं लेकर नहीं गया, वो पहले से ही वहां पहुंची हुई थी। क्या कर रही हैं यहाँ पे आप? वो किस वक्त आई थी? काफी घंटे हो गए मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्यों? जब तुम ही खामोश नहीं बैठोगे तो मुझे तो यहाँ आना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? आप तो हर कदम बहुत एहतियात से उठाती हैं। क्या आप ये नहीं जानती कि आपका यहाँ पर आना मुझे कितना खतरे में डाल सकता है? खतरा? वाकई में? और उस खतरे का क्या जिसमें तुम जानबूझ के खुद को डाल देते हो? कैफे में आज क्या हुआ था? तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि मीरान ने गुस्से में आके तुमसे झगड़ा किया? मीरान को गुस्से में आने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। आप उसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। हाँ जानती तो हूं। हाँ वो गुस्से का तेज है, मगर ये भी जानती हूं कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता। आप कहना क्या चाहती हैं? मीरान शादुलों के निशाने पर है, बल्कि हमेशा रहेगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि इंतकाम चाहता है। इसके अलावा ये कि वो रेहान को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से मीरान तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तो आप क्या चाहती हैं? मीरान ने मुझे क्यों घेरे में ले रखा है?
और मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या इसका सबब आपको मैं दोबारा बताऊं? क्या वो सबब इतना जरूरी है कि तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाना नहीं चाहते? बहुत अहम है। करना क्या चाहते हो असलान? तुम्हारा मकसद इंतकाम है या फिर रेयान? तो ठीक है, फिर मुझे तुमसे इस बारे में अब और कुछ नहीं कहना। तुम फैसला कर चुके हो तो अब उसी पे कायम रहो। रहने की इजाजत आपने मुझे क्यों दी? क्या आपको वाकई मुझ पे यकीन आ गया है या फिर आपने रेयान की तस्वीरें देख ली हैं? तुम्हारे पास रेयान की तस्वीरें हैं? देखते हैं कि इस दफा आप ईमानदारी के साथ खेलती हैं दादी जान, या एक दफा फिर धोखा देगी दादी जान। देखते हैं। मेरे पीछे नहीं आए, मैं नहीं जाऊंगी। मीरान भाई, आप उस प्रिंस की तरह हैं जो बुलबुलों में से निकलता है मीरान भाई। अगर दादा जान ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। मीरान भाई, आपने ऐसा क्या किया? सब गुस्से में हैं, आप ही भी गुस्से में हैं। इसलिए तो आया हूं मैं। तुम्हारी मदद चाहिए गुल बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अच्छा तो फिर इधर आओ, ध्यान से सुनो। चले आप ही मेरे साथ ऊपर चलें। हम ऊपर जाकर बुलबुलें बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। और वो बहुत प्यारे होते हैं, बिल्कुल मेरी आप ही की तरह। चले आए। चलो दिखाओ मुझे क्या दिखाना है। मीरान, 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 ये सब क्या कर रहे हो तुम? अरे यार गुल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा गुल मैडम। नाराज हैं? ना हो नाराज, मैं बचा लूंगी आपको। जैसे ही कोई आया मैं आप ही चिल्लाऊंगी। अब क्यों आए हो यहाँ? तो क्या करता मैं? इतनी आसानी से जाने देता तुम्हें? और मलाइका का नंबर भी नहीं लग रहा था। क्योंकि हम दोनों पकड़े गए। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे मिलने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तो सच कहा था। माफ करता। माफी मत मांगो मुझसे और चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे बाबा तुम्हें अम्मी के पास भेज देंगे और तुम यहां से चली जाओगे। क्या तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर जा सकते हो? मैं सांस कैसे लूंगा रेयान? तुम्हारी हरकतें मुझे कहाँ जीने देती हैं? माफी मांगता रहा हूं, माफ कर दो मुझे प्लीज। मगर मैं क्या करूं रेयान? मैं जेलस हो जाता हूं, हर चीज से जेलसी होती है मुझे। क्या करूं? तुमसे प्यार ही इतना करता हूं ना मैं। तो यूं तोड़फोड़ करना तुम्हारा हक बनता है क्या? प्यार का मतलब हरगिज़ ये नहीं, वरना तुम इसे प्यार मत कहो। मैंने कहा ना, अब मैं हर बात का ख्याल रखूंगा। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। मुझे यकीन नहीं। रेयान, अगर ये तुम उस असलान... यहाँ वजह वो नहीं है, असल मसला हम हैं। हम कहते हैं कि हमारा प्यार अजीम है और हम अलग नहीं हो सकते, और वहीं एक छोटा सा झगड़ा हम दोनों को अलग कर देता है। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? जाना चाहती हो क्या? मजबूर हूं।
कुछ अरसा अलग रह के दिखना चाहिए, शायद ऐसे ही हमें अकल आ जाए। दोबारा यहाँ मत आना, मुझसे मिलने तो बिल्कुल नहीं। वादा किया था ना तुमने, वादा लफ्जों में नहीं चाहिए, अमल भी चाहिए। मैं इन लोगों को तुम्हें मुझसे जुदा नहीं करने दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं सबको खत्म कर दूंगा, मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। रेयान, नामुमकिन। हमने अपनी मर्जी से तलाक ली है, उसके लिए प्यार अब भी मेरे दिल में मौजूद है, जो कभी भी मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। खिजर और शादिलो खानदान से बदला लेने की आखिर असल वजह क्या है? हर एक के रास्ते की मंजिल तुम ही है ना रेयान। अब तुम क्या करोगी अजीज़े? जिस रास्ते पे मीरान को कुर्बान किया, क्या एक और पोते को उस पे कुर्बान करोगी या फिर रेयान? इसी तरह मीरान भी तुम्हें कभी नहीं चाहेगा। गोनल, अच्छा तो तुम हो। मीरान कहाँ है? क्यों पूछ रही हो? वो अभी तक रेयान के पीछे है। रेयान को तलाक दे दी, लेकिन मीरान अभी तक रेयान के पीछे है। नहीं जानता। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्या सोच रहे हो जानती हूं, लेकिन मैं फिर भी मीरान से बात करूंगी। मेरा मतलब है तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अगर जरा से भी उम्मीद बाकी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, हार नहीं मानूंगी। प्लीज गोनल, समझने की कोशिश करो। अब मीरान किसी दूसरी औरत से मोहब्बत नहीं कर सकता। यही हाल मेरा है फिरात। ठीक है, जानता हूं तुमने बचपन से ही मीरान को देखा है। गोनल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी आ सकता है? तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं, मीरान की भी नहीं। फिरात, तुम्हें भाई समझती हूँ अपना। तुम्हारा मशवरा कीमती है, लेकिन अपना मशवरा अपने पास रखो। अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। अपने ही घर में खुशामदीद बेटी। बहुत अच्छा फैसला किया। जब मेरी छत के नीचे होती हो तो मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। ये छत आपकी नहीं, मेरे बाबा की है। मैं अपने बाबा के घर वापस आई हूँ। जो तुम्हें सही लगे। अभी तक मुझे समझ नहीं पाई ना? आपको लगता है मैं नाकारा हूँ? आपको लगता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन नहीं। मैं कुछ नहीं भूली, ना तो कफन, ना ही आपके नंगे पांव, और ना वो गार्ड्स जिन्होंने हमारा रास्ता रोका। गोनल, हमेशा की तरह आप मुझे अब भी अहमियत नहीं दे रही। कोई बात नहीं, मैं आपके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं सुनना चाहती, बल्कि किसी के मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। क्योंकि जब भी कोई कुछ कहता है, या तो मुझसे ताल्लुक तोड़ लेता है या मुझे खामोश करा देता है। मैं आपकी तरह इस तरह की कोई चाल नहीं चलूंगी दादी जान। आज से हर चीज की जिम्मेदार आप होंगी अजीज असलान बे।
मीरान और हर वो चीज आपसे छीन लूंगी जिस पर सिर्फ मेरा हक है। Yoksun umurumda bile değil, başucumda resmin hala duruyor. Yoksun defterimdeki yazın hiç silinmedi, eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi. Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünler, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünler, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Yoksun umurumda bile değil, dudağımda adın şiir oluyor. Yoksun ezberimdeki sevdan hiç okunmadı, eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişi hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, yüreğime gidişi hiç dokunmadı. Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık? Varsın böyle geçsin yalancı günler, varsın canımı alsın yine yalnızlık. Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni? रेहान, खैरियत तो है? इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह बखैर आजाद भाई, सो नहीं पा रही थी तो सोचा नाश्ता बना लूं। आप इतनी जल्दी उठ गए? होटल जाना है मुझे। सो नहीं सकी तो क्या क्या बना लिया तुमने? कुछ खास नहीं, आपको चाय निकाल कर दूं? नहीं नहीं, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं वापस आकर नाश्ता कर लूंगा। आजाद भाई आप थोड़ा चख तो लीजिए। ठीक है, लाओ। काफी मजेदार है। प्लीज एंजॉय कीजिए, साथ के लिए पैक कर देती हूँ, वहीं खा लीजिएगा। अगर मावी होता तो तुम इस वक्त यहां नहीं होती। अपनी मुश्किलों से फरार हासिल करने के लिए उसके साथ भाग चुकी होती, लेकिन मुश्किलें कहां जान छोड़ती हैं। चला गया वो भी।
और वैसे भी इंसान जितना भी तेज भाग ले, अपनी मुश्किलात से पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। मेरा मकसद तुम्हें उदास करना हरगिज नहीं था। कैफे में जो कुछ भी हुआ जानता हूं। मीरान ने फिर से अपना असली चेहरा दिखाया। रेहान देखो। आजाद भाई प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं वैसे भी अब अम्मी के पास जा रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रेहान देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम उदास रहो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, लेकिन मीरान के साथ तुम्हारा खुश रहना नामुमकिन है। अगर आज से पहले किसी ने यह बात ना भी सोची हो, फिर भी अब से तुम्हारी हिफाजत हमसे ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैं जानती हूँ आजाद भाई। मानता हूं तुम्हारे अंदर जंग चल रही है। तुम्हारा दिल तोड़कर उसे अपने गले से लगाना चाहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसी ही है हमारी किस्मत। हम जिसको दिल से चाहते हैं वही नहीं मिल पाता। किस्मत इतनी बुरी नहीं थी आजाद भाई, हमने अपनी गलतियों से इसे बुरा बना दिया। इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना जरूरी है, ताकि गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। ठीक कहा ना मैंने रेहान? बस तुम्हारे जाने का इंतजार है। आग और पानी कभी नहीं मिल सकते रेहान। मैं किस्मत के सहारे तो हरगिज नहीं बैठूंगी। तुम्हारे उठने का इंतजार भी नहीं कर सकती, माफ करना मुझे। और यही बात तुम्हें समझानी है कि हर माँ अपने बच्चे की हिफाजत खुद करती है। हाँ, हेलो जहरा, कैसी हो और तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ हांदान। खैरियत इस टाइम कॉल की? सब ठीक तो है ना? दिल तो यही चाह रहा है कि तुमसे कहूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। माँ होने के नाते कॉल कर रही हूँ तुम्हें, क्योंकि अगर मैं ना करती तो कोई भी जहमत नहीं करता तुम्हें बताने की। ऐसी क्या बात है? देखो जहरा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम, रियान ने तलाक ले ली है। माँ होने की जिम्मेदारी पूरी करो। मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से संभाला है जहरा, और रियान की वजह से अपने बेटे को खो नहीं सकती। जहरा, अब ये फैसला तुम खुद कर लो, तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम दोनों की तलाक हो गई है? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन रास्ते में वक्त जाया नहीं कर सकते। मेरे साथ आपको मिदियात चलना होगा। हम दोनों को अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना था। हम चाहते थे कि आपके पास आए और आपका हाथ चूमकर आपको बता दें। आजाद पर गोली चलाई, मजबूर था मैं। उसे जिंदा रखने के लिए उस पर गोली चलानी पड़ी। हमारी तलाक नहीं हुई, मगर उन्हें लगता है कि हमने तलाक ले ली है। हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर कर दिया। आपको वापस आना होगा जहरा आंटी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि रेहान की खातिर। ऐसा नहीं होगा हनीफे। नाश्ता बनाने की बारी आज तुम्हारी है। अपनी जिम्मेदारी किसी और पर मत डालो, समझ आई? मलाइका, मुझे लगता है तुम्हें घर के कामों पे तवज्जो देनी चाहिए, बजाय मीरान और रेहान को मिलाने की। तुम इन्हीं कामों में लगी रहना, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। खैर, अब तो तुम्हारा फोन भी चला गया। हनीफे खामोश। रेहान, आज तुम जल्दी उठ गई। रेहान, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? यकीन करो, बेहतरीन किस्म का नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता कर चुकी हूँ मैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। रेहान, तुम ठीक तो हो ना? मीरान आया था कल रात छत पर, ये पूछने के लिए कि क्या मैं वाकई जा रही हूँ। उसे लग रहा है कि उससे दूर होने के लिए जा रही हूँ, और मैंने भी गुस्से में ऐसा ही कहा उससे। अरे रेहान, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। उन्हें कॉल करके हकीकत बता दो। कॉल कैसे कर सकती हूँ मैं? हम दोनों के पास ही अब टेलीफोन नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। फोन कैसे आएगा ये मैं जानती हूँ, तुम यहीं रुकना।
मीरान, हाँ बोलो रेहान। मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं अम्मी के पास जरूर जाऊंगी, लेकिन बेबी की बर्थ के बाद और अपने बहन या भाई को साथ लाऊंगी। तुमसे दूर नहीं रह सकती। सोचा बता दूं? जानता हूँ रेहान, जानता हूँ। बस इसीलिए कॉल की थी। ठीक हो ना तुम? कहाँ हो? फिलहाल घर पे नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से बाहर आया हूँ। मुझे फोन रखना होगा, घर वाले उठने वाले हैं। मीरान, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू रेहान। तुम परेशान ना हो मीरान, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। देखना सब ठीक होगा। जहरा आंटी, खास ये है कि आप रेहान के साथ होंगी, क्योंकि हमें शायद ये गेम मजीद खेलना होगा। अगर आप हमें बताए बगैर कुछ करेंगे तो हमारे लिए मसला हो सकता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इस मसले को हम मिलकर हल करेंगे। अब अजीज असलान बे के लिए कोई भी कुर्बानी नहीं देगा। अब कोई भी तुम्हारे और रेहान के दरमियान दीवार नहीं बनेगा। महफूज, बाग में थे क्या? कौन हो तुम? मैं समझा नहीं। मैंने पूछा कौन हो? आप शायद गलत पते पे आ गई हैं। मिस्टर, मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ तुम कौन हो। तुम दादी जान के आदमी हो? तुम्हारी दादी जान? अजीज असलान बे। मैं तुम्हारी दादी जान या किसी और का आदमी नहीं। वाकई में? तो फिर मीरान के साथ तुम्हारा मिलना, आजाद को उस दिन बचाना, सब कुछ इत्तेफाक था। देखिए, अगर आप खुलकर बात करें तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इशारों इशारों में कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, तो फिर साफ साफ पूछती हूँ तुमसे। तो फिर बताओ, क्या तुम रेहान को पसंद करते हो? क्योंकि अगर मैं मीरान को थोड़ा सा भी जानती हूँ तो वो या तो लड़ाई अपनी बीवी के लिए करेगा या फिर अपनी माँ के लिए, लेकिन उसकी माँ जिंदा नहीं है। अब क्या चाहती हैं मुझसे? आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं समझाता हूँ। मीरान से लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उसकी बेवकूफियों की वजह से हुई है, ना कि रेहान में दिलचस्पी की वजह से। समझ तो गई होंगी आप? मैं नहीं जानती कुछ समझ सकी हूँ या नहीं। हाँ, तुम्हें नहीं जानती मैं, लेकिन मीरान को जरूर जानती हूँ। जिस तरह तुम बता रहे हो, ये लड़ाई ऐसी नहीं थी। कोई बात तो जरूर है, चाहे तुम जितना छुपाने की कोशिश कर लो। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि तुम जरूर कुछ चाहती हो। क्या वाकई? अच्छा तो बताओ। मीरान असलान पे, ठीक है ना? इस बारे में तब बात करेंगे जब तुम ईमानदारी से जवाब दोगे। अगर बात करना चाहो तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कहाँ रहती हूँ। दादी जान काफी खतरनाक खातून है, ख्याल रखना। काश आप समझ पाते कि जिसे आप इश्क समझती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रेहान, देखा ना तुमने, इंसान के हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अब देखो, मीरान भाई से बात करके तुम्हारा चेहरा खुशी से कितना खिल गया है। तुम मेरे काम में दखल क्यों देते हो?
अगर तुम चाहते तो नाश्ता खुद भी बना सकते थे। आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? इसने मुझे बताए बगैर चमचों और कांटों की जगह तब्दील कर दी। जिन चीजों को मैं दाएं तरफ रखती हूँ इसने उठाकर बाएं तरफ रख दिया। अब ये काम सिखाएगा मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मलाइका, मुझे टोस्ट बनाकर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी जी बिल्कुल, यहाँ ये पेटिस रखे हैं, आप ये खाएं, तब तक मैं आपके लिए टोस्ट बना देती हूँ। नहीं नहीं मलाइका, मैं ये नहीं खाऊंगा। चले कोई बात नहीं, मैं बना बहुत देती हूँ। शुक्रिया। बस अभी लाई। कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं मिल रही मुझे। पहले चमचों और कांटों की जगह बदल डाली और अब शहद की बरनी। आखिर कहाँ रख दी शहद की बरनी? शहद की बरनी कहाँ रखी तुमने? अरे मेरी आपा, ये देखें, यहाँ रखा है मैंने, आप इसे आसानी से उठा सकेंगी। शायद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। अभी कल ही तो आए हो तुम और आते ही मेरे किचन की हालत बदल डाली तुमने। ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे मेरी गुस्से वाली आपा, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही हैं? मैंने बता तो दिया कि शहद कहाँ रखा है। ये परिंदों की तरह कहीं उड़कर तो नहीं गया ना? ये देखें, यहीं रखा है। क्या तुम जानते हो मैं कितने सालों से यहाँ हूँ? हाँ, इस साल मुझे यहाँ पूरे 35 साल हो जाएंगे। मेरे काम में दखल अंदाजी हरगिज नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। वो कांटे और चमचे पूरे 35 सालों से उसी जगह पर रखे जाते हैं और वो शहद की बरनी भी पिछले 35 सालों से वहीं पर रखती हूँ। और ये हनीफे 35 सालों से इसी घर में काम कर रही है और हमेशा यहीं काम करती रहेगी। समझ गए? देखो हनीफे, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे। अरे आप तो बैठे, मैं आपको टोस्ट बना कर देती हूँ। नहीं नहीं मलाइका, रहने दो तुम। बेहतर यही कि मैं भी बाहर बैठकर सबके साथ नाश्ता कर लूं। क्या किया? हेलो, एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए कॉल की है। हाँ कहो। क्या कहा? हनीफे उस घर में 35 साल से काम कर रही है। तुम्हें यकीन है? ठीक है। ये सब कैसे है? मेरी दादी जान बाकी सब लोगों की तरह नहीं है महफूज। तुम जानते हो कि उन्होंने ना ही सिर्फ 29 साल तक अपनी ही बहन से बदला लिया, बल्कि वो ऐसी जालिम खातून है महफूज जिन्होंने पतले की खातिर अपने ही पोते को अपने ही घर से दूर रखा। इसका मतलब है कि हनीफे का मकसद कुछ और था, यानी अपनी मर्जी से 29 साल वहां गुजारे। लेकिन मुझसे तो किसी ने भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने 29 साल तक अपनी माँ और बहन की जुदाई बर्दाश्त की और मेरी लम्हा बालम्हा अपनी बहन और माँ की जुदाई की वजह से अजीज असलान पे से नफरत बढ़ती चली गई। जो खातून अपने पोते के साथ ऐसा करे, अपनी ही बहन को नौकर बना दे, उसी खातून से बदला लेने के लिए मैं इस शहर में आया हूं। दादी जान के सारे राज हनीफे खातून जरूर जानती होंगी। तभी मैं आपको अपने साथ यहां लाया हूं। हमारा मकसद सिर्फ उन्हें ढूंढना नहीं है, बल्कि असल मकसद तो कुछ और ही है। हमें मिदियात जाके रहना होगा। आप बाहर रहकर मेरे असिस्टेंट और हारून घर के अंदर। मैं सिर्फ उन 29 सालों के बारे में जानना नहीं चाहता, बल्कि मैं दादी जान से सबको इंसाफ दिलवाना चाहता हूं। तुम सही थे। तुम्हारी दादी जान का इंतकाम सिर्फ उस रात के लिए नहीं है। इस ड्रामे के पीछे क्या हकीकत है, ये जानना बहुत जरूरी है। हारून ने बहुत अहम बात बताई है मुझे। हनीफे खातून शादोलो खानदान में सिर्फ 29 सालों से वहां नहीं, बल्कि 35 साल से उसी घर में काम कर रही हैं। आपको यकीन है इस बात का? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। खिजर शादोलो 1992 में आर्मी में भर्ती हुए। मेरे चचा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनके आर्मी में से वापस आने के बाद हुआ है। अगर हनीफे
6 साल पहले उस घर में दाखिल हुई तो खिजर शाहदौलो उस वक्त 14 साल का एक बच्चा था, बल्कि वो तो उस वक्त दिलशा से भी नहीं मिला होगा। आखिर दादी जान चाहती क्या है? आपका बदला खिजर से नहीं है तो फिर किससे है? इस बारे में वो नहीं जानती होंगी। अगर पता होता तो हमें जरूर बताती। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ हमें उस रात के बारे में बताया था। इसका मतलब है कि खिजर बेगुनाह है और मेहमद के चचा को उसने नहीं मारा। और उससे पहले क्या हुआ ये सिर्फ दादी जान और हनीफे जानती हैं। हनीफे ने हमें इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब है अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि वफादार कौन रहेगा। असलन कहां जा रहे हो? शाहदौलो के घर पे हनीफे से बात करने के लिए, और हारून को फोन करके बताएंगे मैं आ रहा हूं, वो मेरा इंतजार करे। आप रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूं। मीरान, तुम बस मेरा यही इंतजार करो, मैं रेहान को लेकर आई। मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ लाने का मकसद यही है कि रेहान को मुझसे दूर ना कर दे वो, और रेहान यहाँ अकेली है, उसे आपका साथ मिल जाए बस। आपको बस उसके साथ रहना है, इसके अलावा आप कुछ मत कीजिएगा। मीरान, कुछ बातें तुम नहीं जानते। रेयान खिजर अंकल की सगी बेटी नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ जहरा आंटी, मगर आपको नहीं बता सकता। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? मीरान खिजर और दिलशा का बेटा है। तुम बस थोड़ा सब्र करो, मैं अभी है, मेरा इंतजार करना। जहरा आंटी, कॉफी पी? हाँ, क्या तुमने कॉफी नहीं पी? नहीं, मंगवाता हूं अभी। रेयान, यहां आओ। आज शाम मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, गुल को भी तैयार कर लो।